तो बाबा ने कहा, क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रहे कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था। फिर कैसे हम भूल गए? वंडर लगता ना, कैसे हम भूल गए? हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं, कहीं जाते तो इतनी फागी होती है रास्ता ही भूल जाते, दिखाई नहीं देता है। तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। यह भूमि फिर क्या हो गई? सतयुग में भूमि क्या थी? कितने आनंद मौज में थे, और वही भूमि फिर क्या हो गई? कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराये राज्य में तो जरूर क्या होगा? दुख ही मिलेगा। पराधीन सपनों में सुख नाई। तो जो पराया राज्य हो तो उसमें सुख मिल ही नहीं सकता, दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ, पता ही नहीं। जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा भी फिर कैसे? कण कण में भगवान है, पत्थर ठिक्कर में भगवान है, तो भगवान मिलेगा कैसे? आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए की? भगवान को पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान भक्ति का फल देते। क्या देते हैं? बनकर दुनिया के लोग हम भी नहीं जानते थे, वह तो कोई जानते ही नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। बन गए, ये बातें हमें बुद्धि में सोचनी चाहिए। मन का था कई बार ऐसा था ना कि हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, लेकिन बन गए ऐसे ऐसे पॉइंट भी हमारी बुद्धि में चलनी चाहिए कि हम क्या थे, कैसे क्या हुआ, कैसे रावण की जंजीरों में हम बंधते गए। अपरम अपार दुख थे, पहले पहले तुम अपरंपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था और पराये राज्य में कितना दुख है। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है, अब तुम बैठे हो अंदर में ये ख्याल आना चाहिए हम कौन थे और किसके थे। ये ख्याल हमारे अंदर आना चाहिए कि हम कौन थे और किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण के राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई। मनुष्य के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं ये पवित्र पौधे थे, जिसको राज्य भाग्य दिया वह फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। बाबा को इस बात का बड़ा वो है कि मैंने जिसको इतना राज्य भाग्य दिया वो मुझे ही भूल गए। मुझे ही उन्होंने कन कन में कह दिया, मेरी ही कितनी ग्लानि। लेकिन हमारी भी क्या गलती, हम भी अनजान थे, जानबूझ के थोड़ी किया हमने बाबा को। है इतना बड़ा भगवान, उसको हम कैसे कह सकते हैं? तो अज्ञानतावश हमने बोला कि भगवान कन कन में है। फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो, तो सब पाप कट जाए। परंतु याद भी नहीं कर सकते हैं। यही तो वंडर लगता बाबा को, याद भी नहीं कर सकते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते। कई बार तो बाबा कहते हैं तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती हैं? तुम किसी को भूलते हो, अपनी माँ को, बाप को, भाई बहन को, परिवार को, जो अड़ोसी पड़ोसी, किसी को ही नहीं भूलते, और बाबा के मुंह पर ही बाबा को बोल देते हैं।
मान लो कभी हम कहीं जाते हैं, हमें रास्ते में कोई बहुत दिनों के बाद मिल जाता है, तो हम उसको ये कहते हैं कि भैया मैं तो आपको भूल गई थी या भूल गया था। नहीं नहीं, हम तो आपको बहुत याद करते हैं, आपकी बहुत याद आती है। इंसान को हम ये बोलते हैं, चाहे उसे याद ही नहीं करते होंगे, लेकिन बाबा को हम बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं कि बाबा हम तो आपको भूल जाते हैं। उनका कमाल है, शर्म आनी चाहिए शब्द बोलते हो कि बाबा हम भूल, कम से कम ये तो मत बोलो बाबा को कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। जो भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, और हम उसको बोलते हैं क्योंकि हम बाबा के लाडले बच्चे हैं ना, जो बच्चे लाडले तो बाप पर भी हो जाते हैं हावी, तो हम भी बाबा को बोल देते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा को वंडर लगता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। एक तो अलग अलग ये क्या मुरली छोटी है क्या? अच्छा, एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने हो, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। बाबा कहते गाली तो है, ठिक्कर भीतर कन कन में, कुत्ते बिल्ली में, सब में भगवान है, तो ये क्या है सबसे बड़ी गाली। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको फिर ठिक्कर भीतर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए ना। बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवताए हेवन में थे, फिर तुम रावण के राज्य में कैसे आए। यह भी ड्रामा में पाठ है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश। यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी यहाँ बाबा ने के क्लास में भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ और किसकी बुद्धि कहाँ। इतनी सूक्ष्म चीज़ है बुद्धि। एक सेकंड में बैठे यहाँ हैं और कहाँ से कहाँ चक्कर लगाकर हम आ जाते हैं, और बैठे हैं बुद्धि से कहीं भी पहुँच जाते हैं। लेकिन बाबा का ऐसे ही बुद्धि से हम परम धाम भी पहुँच सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कैसे भगवान को याद करते हो, तो हम उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ बैठे एक सेकंड में कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं, तो क्या हम परम धाम में परमात्मा के पास नहीं पहुँच सकते हैं, उनको याद नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा बुद्धि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, बुद्धि में आना चाहिए। हम कहाँ थे, अब हम पराए रावण के राज्य में आकर पड़े हैं, तो कितना दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था, और इस दुनिया में सुख का नाम निशान नहीं है। दुख ही दुख है, वहाँ सुख ही सुख है। अब बाप आए हैं वे शाले से निकालने, तो भी निकलते नहीं, निकलने को तैयार ही नहीं है कि जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। वैसे घंटों खड़े होकर बात मिला लेंगे, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय में चलेंगे, फिर वहाँ यह विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ जाएंगे हम सेंटर पे ब्रह्मा कुमारी में, तो खान पान हमें शुद्ध करना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, तो सुबह सुबह स्नान करके आना पड़ेगा। लोग तो इतना देरी से स्नान करते हैं और खाते गंद संद, तो उनका सब कुछ इतना मुश्किल लगता है उनको। यहाँ का गंदा खान पान वहाँ नहीं मिलेगा। ये तो विश्व के मालिक थे ना, फिर ये कहाँ गए, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज। जो बाबा के बच्चे थे कल्प पहले वाले, वो फिर आकर के अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। यह तो बाप समझाते हैं, सब सर्विसेबल भी नहीं होंगे। सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सभी सर्विसेबल बन जाए, सभी राजा बन जाएंगे, तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी, राज्य किस पर करेंगे? तो उन्होंने कहा ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सभी सर्विस नहीं कर सकते हैं। नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है,
जैसे 5000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह है तमो प्रधान दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना, पुरानी को नया बनाने। बाप बिगड़ तो कोई समझा न सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान है। ये बातें भी कि भगवान हमें ब्रह्मा के रथ के द्वारा पढ़ा रहे हैं। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती ही नहीं है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी मुश्किल छूटती है और फिर साथ में 5 विकार है। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है। क्रोध तो बहुत ही जल्दी आ जाता है, ये भूत तो छोटी सी बात पर ही आ जाता है। यह भी क्रिमिनलिटी हुई ना, सिविलाइज तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? और ही 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना। पूछा बाबा ने, अब हम बच्चे रावण के राज्य में तो नहीं है ना। तुम हो ईश्वर के पास, तुम ईश्वर के पास बैठे हो, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। घुमा फिरा कर बाबा एक ही बात पर आ जाते हैं कि मुझे याद। ज्ञान तो सबकी बुद्धि में है, सिर्फ करना क्या, हमें बाबा को याद करना है। क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंच भी तुम थे और सबसे जास्ती गिरे भी तुम ही। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता ही नहीं सकते। भगवानुवाच मैंने तो कभी भी कहा नहीं क्या कि मैं सर्वव्यापी, अपने आप ही बना लिया। कहूँगा मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग की तो कोई बात ही नहीं। वैसे तो कितनी बड़ी बात है, भगवान को याद करना कितना सहज है, लेकिन हमारे जो 63 जन्मों के संस्कार है वो हमें बार बार भुला देते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं बाबा, आराम से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कैसे भी मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह भी ड्रामा की भावी। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर फिर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। रहना भी अपने घर में, रहना भी कहाँ है? और फिर भी दुनिया के लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारियाँ तो घर बार छुड़ा देते हैं। ये किसका घर बार छुड़ा है? कोई भी आकर कह दे कि मैं सेंटर पर रहूँगा तो क्या रख लेंगे उसको, हैं? और सारे बाबा के बच्चे बोलने लग जाए कि हम यहाँ रहेंगे तो कैसे? मधुबन तक में नहीं रख सकते। और कैसे भ्रांति फैला रखी है कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो घर बार ही छुड़ा देते। इसलिए जब तक अंदर आकर समझते नहीं हैं तो उन्हें समझ नहीं है। तो बुद्धि से समझना है हम शूद्र नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद। बाबा तो ये भी नहीं कहते कि धंधा छोड़ दो, लेकिन इतना नहीं कि उसके पीछे भागो। शरीर निर्वाह के लिए हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे,
अब बाबा हमको फिर से ले जाते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में रहते वह अवस्था जमानी है। घर बार छोड़कर नहीं, घर गृहस्थ में रहते अवस्था जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे और बाकी चले। परिवार का परिवार आया था बाबा के सामने, कुछ रह गए कुछ चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आता नहीं। बाबा को लिखते थे पत्र कि बाबा फलाना था बहुत अच्छा चला, ज्ञान में रेगुलर आता था और अब आना बंद कर दिया। तो क्या कहेंगे? नहीं आते हैं तो गोया विकार में गिरा, इसीलिए बाबा ने कहा उसकी आने की हिम्मत नहीं। फिर ज्ञान की धारणा हो न सके, उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। ये तो ज्ञान तो अविनाशी है, तो जो किया थोड़ा बहुत तो मिलेगा, पाई पैसे का पद। कहाँ राजा और कहाँ नीच पद। भल सुख तो वहाँ है ही है, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है ऊंच पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, ये तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भोपाल के पुरुषार्थ कर रहा है, वह किंग तो पाई पैसे के है। यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला, भोपाल के भाई थे महेंद्र भाई। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं अपने दिल में जांच करते रहना है कि हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती है। खुद की चेकिंग खुद ही करनी है। अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी और क्या चाहिए। भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ न कुछ आंखें धोखा देती रहती है। विकार में भले ना जाए, लेकिन छोटी मोटी गलती आंखों के कारण होती रहती है। नंबर 1 है कौन सा विकार? काम का। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनल आइज्ड, सिविल आइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, यह क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइश अभी तक गई नहीं है, पता तो रहता बाबा को। अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं कि फलाने की क्रिमिनल आई अभी तक गई नहीं। आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे कि हम इतना समय झूठ बोलते गिरते हैं और भी ज़्यादा पाप के भागी बने। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। जो पूरा ज्ञान नहीं लेते हैं, यहाँ आकर फिर चले जाते हैं, फिर भी अपनी गलती नहीं बताते किसी को, यहाँ की ही बदनामी करते हैं, तो और भी ज़्यादा पाप के भागी बनते। कम से कम भगवान की बदनामी तो ना करो। मैं अपनी गलती से गया, लेकिन फिर सुनाते दूसरों को और लोगों को भी। पर वो है कि जो कच्चे बच्चे हैं वो हो सकते, पक्के तो हो नहीं सकते उनकी बातों से। तो बाबा ने कहा बाप से छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। अभी भी बाबा ने कहा ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे और बीमारी छिपा लेंगे तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा। तो बाबा कौन है? सुप्रीम सर्जन है। अगर उनसे अपनी बीमारी छिपाएंगे तो फिर वो ठीक कैसे होगी। सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा की तरफ नहीं जाती है। बाबा को सच्चाई से बताएंगे तो बाबा हमारी मदद करेंगे। सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा की तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं तो वह वृद्धि को पाती रहती और बढ़ती जाती है वो कमी। अब बाप समझाते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे, कब? जब पूज्य थे, सत्युग में थे। अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया है? सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे?
दुनिया के लोग तो इसी बात को उठाते हैं ना, क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहाँ विकार से बच्चे नहीं होते, ये पता नहीं उनको। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती है, विकार नहीं था, वहाँ ये रावण का राज्य होता ही नहीं है, वह तो राम राज्य है। वहाँ रावण कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही चट खाते में है। किसने की? रावण ने। मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। यह भी तुम भूल गए। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा भी कब से? कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए, तुम भारतवासी बहुत ही सुखी थे और कोई था ही नहीं। कृष्ण भी कहते हैं पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज़ तो है ही नहीं। पुराने थे पुराने, ये लक्ष्मी नारायण होंगे या इनों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने थे पुराना है श्री कृष्ण। नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट हो गया है, इसलिए वन का पुराना कहते हैं। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया जो राधे को प्यार नहीं करते थे? बाप कहते हैं तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। क्यों? माया बड़ी प्रबल है, भुला देती है। गज को ग्राहा हप कर लेते हैं। ऐसे भी है वन का अभी भी ऐसे भी है जो ऐसे भी है जो अभी भागे की भागे। अभी बच्चे बाबा के ऐसे भी है जो तैयार बैठे हैं कि जरा सा कुछ किसी ने बोला और भागे की भागे, क्योंकि दे अभिमान बहुत है, अहंकार है कि मेरे को ऐसा बोल कैसे दिया। तो बाबा ने कहा ऐसे भी अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं कि कमाई जितने समय चला वो भी ख़त्म कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा तो हमें अपनी कमजोरी कमी नहीं बताएंगे तो हम कैसे सुधरेंगे। इसमें बाबा का फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? हमारी तो इज्जत ही चली गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो ही गई, इज्जत तो जा ही चुकी थी, अब क्या जाएगी। अब बाबा तो इज्जत बनाने आए हैं हमारे। दे अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। ये चैतन्य फूलों का बगीचा, फिर वो जड़ फूलों का बगीचा जो देखते हैं फूलों। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। वह तो है निराकार चैतन्य फूल, तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो। ये भी बाबा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट दे रखी है हमें कि कई बार ऐसी बातें हो जाती है और फिर हमें फील होता है कि ऐसा क्यों हुआ, सामने वाला करता या हम करते हैं, और हम उसको सोचते रहेंगे। लेकिन बाबा ने ड्रामा की पॉइंट इतनी अच्छी दी है फुल स्टॉप लगाने के लिए कि ये तो होना ही था, चाहे किसी और ने किया चाहे मेरे द्वारा। क्योंकि उसको सोच सोच के हम टाइम और वेस्ट करते जाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इससे और ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, ये होना ही था। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अब भी हुआ। होने के बाद ऐसा सोचना है, पहले नहीं ड्रामा की पॉइंट को यूज करना है।
तो बाबा ने कहा तो ये सोचो, ये तो ड्रामा में होना ही था, सोचो नहीं ज़्यादा, कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है। बच्चे सोच लेते ना कि हम इतनी मेहनत करते, इतने लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन कोई बाबा का बच्चा बनता ही नहीं है, कोई ठहरता ही नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, सोचो, ड्रामा, कितनी मेहनत करते हैं, होता कुछ भी नहीं, ठहरते नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना। अगर वो इतना ऊंचा पुरुषार्थ करने लग जाएंगे, रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे, तो राजा महाराजा ना बन जाएंगे। इसलिए प्रजा भी चाहिए। अब आप कौन हो, हैं? होनहार राजा महाराजा। रेगुलर क्लास करना कोई कम बात है क्या? है सबसे बड़ी बात है रेगुलर क्लास करना, वो भी मॉर्निंग। क्या मिलता है सुबह सुबह? ये मक्खन। जो बाद में आते हैं उनको क्या मिलती है? छाछ। सुबह सुबह माइंड फ्रेश। कितना एक पुण्य का काम हमारे द्वारा हो गया है। टाइम तो हमारा ये भी चला जाता, हम नहीं आते तो बीत जाता, लेकिन मन खाता, अरे आज तो मुरली सुने ही नहीं। क्या नाम मुरली सुनने से हमें कुछ फ़ायदा हो गया? क्या कुछ हमने बहुत बड़ा काम कर लिया? लेकिन मुरली सुनने से सबसे बड़ा काम हो जाता है। ये आज मेरी दिन की दिनचर्या शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, मन को एक संतुष्टि मिल जाती है। इसलिए मॉर्निंग क्लास तो सबसे अच्छी है, सुबह की रेगुलर। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, थोड़ा भी सुना तो प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में तो आ ही जाएंगे। अंदर में तुम्हें ये स्मृति आनी चाहिए कि हम किस राज्य में थे, वे फिर से अब पा रहे हैं। जिस राज्य में थे अब वो राज्य फिर से हमें मिल रहा है। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना। दूसरी पॉइंट है, धारणा में भी बाबा ने वो ड्रामा की पॉइंट बताई है, इसलिए आज की मुरली में धारणा वाली बात है। दूसरा पॉइंट, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ। जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ। कोई भी विचार नहीं करना, क्यों, क्या, कैसे, ये विचार नहीं करना। अहंकार में कभी नहीं आना। कभी भी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना। कोई हमें कुछ बात बोलता ना, हम बड़ी जल्दी चेहरा फंक हो जाता। कोई बोलता आपके अंदर, वैसे तो बाबा ने कहा युक्ति से बतानी चाहिए कमी भी। मुरली में कहा था ना कुछ दिन पहले कि हम किसी की कमी भी बताएं तो पहले उसकी हम विशेषता बताएं, उसकी तारीफ करें, फिर उसकी कमी बताएंगे तो फील नहीं होगा। सीधा सीधा डायरेक्ट बोल देंगे आपके अंदर तो ये कमी है, तो फिर फंक हो जाते हैं। वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन। खुशियों के खजाने से संपन्न बन। दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले। खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा भव।
इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। और खुशी के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं, कितना खर्च करते हैं, और आपको तो बाबा ने कहा सहज ही खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है, अब जो मिला है उसको लॉकर में बंद कर दे, कि मेरे पास खुशी का खजाना रहे बस, है उसे बांटते जाओ। जितने खजानों को बांटेंगे वो बढ़ेंगे, चाहे स्थूल खजाना है चाहे सूक्ष्म खजाना है। जितना बांटेंगे, बांटने से कभी भी कम नहीं होता है। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। इन्हें बहुत कुछ मिला है खजाना जिसकी इन्हें खुशी है। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती। वह सदा विजयी रहती है। ओम शांति।